नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ से एक तरफ जहाँ एनडीए की तरफ से ललन सिंह चुनावी मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता उनको टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो आखिरकार जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो लोग उनके समर्थन में आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेश शाह। कहाँ से आए हैं? मुकामा। ये बताइए कि आज ललन सिंह का नामांकन था, किस तरीके से देख रहे हैं? आने वाला चुनाव कैसा होगा? आने वाला चुनाव हम लोग जीतेंगे। पिछला बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे जी। इसमें कहीं कोई शंका थोड़ी। महागठबंधन की तरफ से कुमारी अनीता भी चुनावी मैदान में है। देखिए, जब लोकतंत्र है तो चुनाव में तो विपक्ष है, तो विपक्ष को तो रहना ही है और रहना चाहिए, इसलिए इसमें बुराई कहाँ है। तो जीत किसकी होगी? तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि इस बार जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले नतीजे हैं। देखिए, जीत एक ही व्यक्ति का होगा और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। सिर्फ चेहरे पे आप लोग वोट कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है? ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये बिहार का चुनाव नहीं है कि तेजस्वी जी और राबड़ी जी रहेंगी। ये चुनाव देश का चुनाव, बात समझ लीजिए। ये चुनाव बताइए कि इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं, क्या आपको अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस भारत देश में समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचा। शोषित, वंचित, दलित सभी समाज के बारे में अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो निसंदेह मोदी जी के साथ पूरा विश्व है, जमीन से लेके आसमान तक। जहां तक मोदी जी ने भारत का नाम रोशन किया है, इस बार का मतदान जो होगा वो राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है, क्या लग रहा है कि कुमारी अनीता जहां आरजेडी की तरफ से जो है महागठबंधन की तरफ से मैदान में है, ललन सिंह है, कैसा मुकाबला होगा दोनों के बीच में? देखिए, सच पूछा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसका कारण मेरे ऐसा कहने के पीछे यही है कि इस बार पिछले बार जितना चुनाव देश के अंदर हुआ है, सब में एक सरकार बनाने के लिए चुनाव हुआ। लोग जो वोट देते थे सरकार बनाने के लिए वोट देते थे, लेकिन इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं अपना शौचालय बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये सब तो पहले भी हो चुका है। पहले कभी नहीं हुआ। पहले केंद्र के। ये बताइए, आपने कहा कि शौचालय इसकी बात हो गई है, लेकिन धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया, क्या इन सब चीजों के ऊपर भी वोट होगा? इसका एक ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, इसका तो व्यापक असर पूरे देश में होता है, लेकिन स्थानीय कुछ भी कारण होता है। तो जहाँ जो चीज़ होना है, हम तो बताए ना कि पहले केंद्र के विषय पर ही चुनाव होता था, लेकिन इस बार के चुनाव में एक बड़ा अंतर जो हम देख रहे हैं कि लोग अपने लिए वोट दे रहे हैं, सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। उनका घर बने इसके लिए वोट दे रहे हैं, उनका शौचालय बने इसके लिए वोट दे रहे हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बने इसके लिए वोट दे रहे हैं, उनके घर में सिलेंडर पहुंचे इसके लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए ये बताइए कि ललन सिंह नॉमिनेशन तो करवा चुके हैं, अब क्या देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि इस बार जो संविधान है वो खतरे में है और संविधान को जो खतरे में डाल रहा है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गत चुनाव में भी ऐसी बात बोली गई थी, लेकिन यहाँ को एक तरफा चुनाव है और हमारे माननीय ललन बाबू अधिक से अधिक मतों से जीतने के लिए जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी विकास का मॉडल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में जो कार्य कर रहे हैं वो किसी आपने कहा नीतीश कुमार विकास का मॉडल। नीतीश कुमार जिस तरीके से बदलते हैं, दल बदलते हैं, क्या लग रहा है उसका असर नहीं होगा? उसका कोई असर नहीं रहता है। उसका कोई अगर मान लीजिए कि किसी से मतभेद है, किसी से वैचारिक मतभेद है, तो हम उससे अलग होते हैं, फिर जुड़ते हैं। लेकिन आज जिस तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर बिहार में 40 का 40 सीट। यही नीतीश कुमार है ना जो कल तक जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाए थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। आज कैसे साथ दीजिएगा? देखिए, अभी जैसा कि बता रहे थे, राजनीति में वो लोग बहुत बड़े नेता हैं। स्थिति का आकलन करके पूरा हिंदुस्तान घूम के देख लिए कि अंततोगत्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाएंगे, इसलिए हमारे साथ आ गए। और ऐसे भी उनका लंबा हम लोग के साथ रहा है, बीच में वो कॉन्टेक्ट 5 साल का उस पर आप डिग रही है। और भी लोग आए हुए हैं ललन सिंह के नामांकन में पहुंचे हुए, 3 लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ललन सिंह का नामांकन आज था, नीतीश कुमार जिस तरीके से गठबंधन बदलते हैं, पहले वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन तैयार किए थे, आज वो साथ आ चुके हैं, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है बिहार का विश्वकर्मा है,
बिहार का स्थिति क्या था वो सबको पता है, ठीक है ना। आज यहाँ पर हम नॉमिनेशन में आए हैं, समझे ना। पहले का दशक रहता तो पता चला घर से निकले घरे में रह गए, नॉमिनेशन में 20 आदमी पहुंचे। नॉमिनेशन में नहीं आते पहले? नहीं, पहले नॉमिनेशन में पहले आने का आते जी जंगल राज है, दिन दहाड़े मार दे, छीन ले। ये जे हले ने लालू जी के राज में आतंक फैलल है, एकदम आतंक, घोर आतंक जगह कहे छे। रोड पर चलना दुर्लभ हो छे, माँ बेटी के इज्जत लूट रहे दिन दहाड़े में। हमार घर ले सुईगढ़ा। सुरगढ़ा से मतलब आप कह रहे हैं कि मुंगेर पहले आने में काफी डर लगता है? बहुत घर सुजगढ़ा से नहीं घर जाके में डर लगे था। मुंगेर तो मुंगेर क्या पहले दिन दहाड़े छीन ले, किडनैप कर ले। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा उसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तेजस्वी यादव के नहीं पूछ लो कि तो जखन जुआने हलो तो जमीन नौकरी के नाम पर जमीन के रोस लिखा ले हलो, नहीं पूछ लो। भ्रष्टाचारी आय रोड नहीं टूटल छे हलकतरा घोटाला में। अरे चोरियों के कोई सीमा हुए छे, चोरी दतना कैलो कि संसार लोग जान ढले कि चोरी कैलो हन। गाय के चारा तक खा गेलो। क्या देख रहे? ललन सिंह के नामांकन में पहुंचे थे, चुनाव में किसकी जीत होगी इस बार? चुनाव में इस बार ललन बाबू की जीत होगी 2 लाख से ऊपर से। 2 लाख से ऊपर? 2 लाख से ऊपर। अशोक महतो की जो पत्नी कुमारी अनीता चुनावी मैदान में है, उनका क्या होगा? उनका जमानत जब्त होगा। अरे सर उसके टक्कर में कोई ये नहीं है, कोई नहीं है। आओ जे जेल काट के ले गाय दान करके, अशोक महतो गायो दान करके ले हैं। अच्छा, ललन सिंह के नामांकन में आप लोग पहुंचे हैं, इससे अभी मौजूदा सांसद भी वही थे, उनके जो कामकाज रहा है 5 साल का, संतुष्ट है उससे? पूरे बहुत संतुष्ट हैं। काम जो है कि उनका हम देखने लायक है, बहुत जगह काम जो है विकास का काम किए हैं, इसलिए उनका नाम। जी बहुत विकास हुआ है। वोट कीजिएगा? हाँ वोट करेंगे, जीत रहे हैं वो जी बहुत ज्यादा वोट से। अरे वोट करबे, ठोक के वोट करबे, दोनों एक हाथ से, दोनों हाथ से ठोक के देबे वोट। जंगल राज से मुक्त होले, बहु बेटी इज्जत पर से जा है, बाल बच्चा स्कूल जा है। आप बार बार जंगल राज की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार तो तेजस्वी के साथ ही थे। जी नहीं, तखनो जंगल राज हले, मजबूरी हले कुछ हमारा जोर अच्छा जाए के। कैसा मजबूरी? मजबूरी था वो जी आदमी भटक गए थे नीतीश कुमार। अरे जरी सा हो गए, भटक गए आदमी, फिर में जहाँ अपना जगह पर पहुँच गए। मजबूरी ये हले, कहलो कि अब आबे हम सुधर जेबे, अभी काम नहीं करबे, दंड बैठ के 5 दाव, तब गेलिए जाके देखलिए, लेकिन उहे राज तो रहले। नौकरी के आप लोग कहाँ से आए हैं? यार बोलो, ननपुर से आए हैं। ललन सिंह के नामांकन में पहुंचे थे, कैसे देख रहे हैं चुनाव, कैसा होगा इस पर मुकाबला? 5 लाख पार। 5 लाख पार ललन बाबू 5 लाख पार। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट पे जीत होगा संभव? 400 पार। 400 पार देश में ना 400 पार। हाँ। बिहार की 40 सीट, बिहार में 40 कोई टक्कर में नहीं है। ए सर फिर पूछिए हमरा, कहियो फिर पूछिए, कोई न है। जंग जेल से अला हन, फिर जेल के गेट खुले वाला 4 तारीख के। बताइए कैसा चुनाव होने वाला है इस बार? बहुत अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है उनके देखते हुए पूरे हिंदुस्तान का जनता वोट कर रही है। और जब गठबंधन में बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का गठबंधन है तो पूरा बिहार में 40 सीट आएगा। सवाल आपसे रहेगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार जो ललन सिंह है उनके चेहरे पर वोट कीजिएगा या प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट कीजिएगा? उनका भी चेहरा बहुत अच्छा है। हाँ। और मोदी जी का भी चेहरा अच्छा है, इसलिए नहीं कहीं विरोध तो नहीं हुआ। लखीसराय में कई जगह पर विरोध हुआ इनका। अरे वो तो विरोधी जो है कुछ है, पार्टी तो होबे न करेगा, जब 2 पार्टी है तो कोई तो विरोध करबे न करेगा सर। चलिए देखिए, ललन सिंह आज मुंगेर पहुंचे हुए थे नामांकन करने के लिए, नामांकन दाखिल कर चुके तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आखिरकार ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव कैसे हो रहा है? क्योंकि चुनावी मैदान में एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से ललन सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से कुमारी अनीता भी चुनावी मैदान में। और लोगों ने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के ऊपर वोट करेंगे। ललन सिंह विकास पुरुष है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। विकास का जो मॉडल है वो इनके जो काम द्वारा किया जा रहा है वो दिख रहा है। और आने वाले वक्त में भी जो चुनाव होगा वो वैसा ही होगा। अब ये वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुंगेर से साकेत कुमार।